नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कुदरत का कहर चक्र। बिहार में बाढ़ से आजकल कुछ ऐसे ही हालात हैं। नेपाल से नदियों में आए पानी ने सूबे के कई जिलों को बर्बाद कर दिया है। जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। लहलहाती फसलें बाढ़ से चौपट हो गई हैं। नदियों का पानी तटबंध को तोड़ते हुए घर की दहलीज लांघ चुका है। सरकार और प्रशासन की मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों सालों से बाढ़ में डूबता है। से पड़ता कैमरे पर बाढ़ का पूरा हाल। सड़कों पर पानी, घरों में सैलाब, बाढ़ से टूटे पुल, खेतों में नाव। जून से जुलाई आ गया, लेकिन बिहार में चढ़ाव नदियों का पानी अब तक कम नहीं हुआ, बल्कि बाढ़ की चपेट में सूबे के कई जिले आ गए। नदियों के तेवर तांडव मचा रहे हैं। खासकर बागमती, बूढ़ी गंडक और सिकरहना नदी सूबे में सैलाब लेकर आई है। बिहार के 9 जिलों में इस वक्त कुदरत का कहर टूट रहा है। 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया और अररिया, सभी जगह पानी का प्रहार हुआ है। गांव, घर, सड़क सब जलमग्न है और पानी के बीच फंसी जिंदगी रहम मांग रही है। इस वक्त हम सुगौली नगर के वार्ड नंबर 1 के बिशनपुरवा गांव के पास हैं और देखिए कि जिस तरीके से अब यहाँ जो पानी का रंग काला पड़ते जा रहा है, यहाँ पे रहने वाले इंसानों की ज़िंदगी का रंग भी फीका पड़ते जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 16 जून के बाद से लगातार इस इलाके में बाढ़ का पानी घुसा था, जो अभी तक निकल नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए लगातार जो पानी है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे चलते आम लोगों की परेशानी कितनी बढ़ गई है वो इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, घर डूबे हुए हैं। और इसके बाद भी लोग अपने घर मकान को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन सभी की जो ज़िंदगी है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि कई इस पानी के साथ कई विषैले सांप भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। देखिए किस तरीके से लोग अभी भी इस इलाके में अपने घरों में हैं और इस इंतज़ार में हैं कि शायद एक फिर पानी यहाँ इस इलाके में कम हो जाए और उसके बाद फिर से उनकी जो जिंदगानी है वापस पटरी पर लौट जाए। जहाँ कभी खेत होते थे वह नदी का पानी घुसपैठ कर चुका है। सिकरहना नदी का पानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। जिले के 10 प्रखंड की 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। जगह जगह 15 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली की। सुगौली की पहचान यहाँ के चीनी मिल से है, लेकिन जहाँ पर हम इस नाव पे बैठे हुए हैं और जिस जगह से गुजर रहे हैं, ये गन्ना के खेत हुआ करते थे। अब चारों तरफ गन्ना के खेत थे, लेकिन अभी यहाँ पे कई फीट तक जो बाढ़ का पानी है, सिकरहना नदी का जो पानी है वो यहाँ पे फैला हुआ है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, जहाँ तक कैमरा की नज़रें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे यह इलाका गन्ना के खेती के लिए काफ़ी मशहूर था और चीनी मिल जो है सुगौली की एक पहचान रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो तबाही है और बर्बादी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। कई गांव जो है इस बाढ़ के कारण ख़त्म हो गए हैं। कई परिवार वहां से विस्थापित हो चुके हैं। गांव के जो मकानें हैं, जो झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इस नाव पे हमारे साथ इस इलाके के लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से देखिए लेकिन जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कैमरे के नज़र में, वो आप देखिए कि पूरा का पूरा खेत और गांव किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। और जहां तक नज़रें हमारी जा रही हैं, लग रहा है कि हम नदी की लहरों पे जा रहे हैं, लेकिन ये खेत है और खेत के ऊपर जो बाढ़ का पानी है उस पे हम चल रहे हैं। कितने गाँव प्रभावित हुए हैं? जी, पूरा नगर पंचायत का 20 वार्ड और 16 पंचायत इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं
और यहाँ यह नौका टोला है जो पूर्ण रूप से 16 जून से ही सर घिरा हुआ है। सिकरहना नदी के तट पे बसने के कारण यहाँ पर बाढ़ तो सर हर साल आती है, लेकिन इस वर्ष की जो बाढ़ है ये 16 जून से जो प्रवेश की वो हटने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ आते ही और फिर पानी बढ़ना, घटना और बढ़ना, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है यह पता नहीं चल रहा है। और सारे लोग 16 जून से प्रभावित हैं। मैं अपने स्तर से इन लोग के यहाँ 3 जून से ही लगातार फूड पैकेट का 3 जुलाई से फूड पैकेट का व्यवस्था किया, भोजन वगैरह की व्यवस्था की। सरकारी व्यवस्था जो है सामुदायिक किचन की वह कल परसों से प्रारंभ की गई है। लेकिन इन लोगों का जो समस्या है, ये लोग जो कठिन दौर से जो गुजर रहे हैं, यह अगर सिकरहना नदी के तट पे एक बड़ी, जिसे जमींदारी बांध हम कहते हैं, अगर वह बांध होती तो यह स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिलती। जमींदारी बांध होती अगर सिकरहना नदी पे तो ये तबाही देखने को नहीं मिलती। आपको बता दें कि ये जो पूरी तबाही आप देख रहे हैं, इसकी जो मुख्य वजह है वो है गंडक बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। नेपाल में लगातार हो रही है भारी बारिश और वहाँ की नदियों का जो पानी है वो सैलाब बनकर बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ अपने आगोश में ले रहा है। और पूरे इलाका जो जल प्रलय का नज़ारा है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बिहार में बह रही ये आफत नेपाल की वजह से है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से बिहार की नदियों का पानी इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर रहा है। नदियां खतरे का निशान पार करते हुए गांव, घर और दुकान सब जगह घुस चुकी है। सिगौली में तो कई गांव टापू जैसे बन चुके हैं। यहाँ पर गांव के चारों तरफ पानी है। गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण बाढ़ से परेशान है। बाढ़ से इस पूरे इलाके में जल प्रलय आया हुआ। आप देखिए कि इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के सेमरा स्टेशन के पास हैं, जो गोरखपुर से लेकर मुजफ्फरपुर रेलखंड पे माना जाता है। और सेमरा स्टेशन आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो सड़क है ये NH 28 से लगी हुई सड़क है, जो इधर जाने के बाद करीब ये 10 पंचायत को जोड़ती है और करीब इसमें यहाँ पे 1.5 से 2 लाख की आबादी है जो इस सड़क से होके जाती थी। लेकिन बाढ़ ऐसा आया है कि सड़कें बह गई हैं, गांव डूब गए हैं और नतीजा है कि लोग नाव पे आ चुके हैं। आवागमन का एकमात्र साधन जो है यहाँ पे ये नाव ही है और नाव से ही लोग यहाँ पर जा रहे हैं। सड़कें किस तरीके से टूट गई हैं आप साफ तौर पर देखिए कि जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पक्की सड़क हुआ करती थी, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से टूट गई है। जो पुलिया है, पुलिया सारे बह गए हैं और ये चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण के सेमरा स्टेशन के पास की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रोड पूरा टूट गया है। उधर भी कितना गांव है? उधर बहुत सारा गांव, हम गए तो नहीं है लेकिन बहुत सारा गांव है उधर। हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। कितना गांव है यहाँ? यहाँ 25-30 गांव होगा पूरे रास्ते। पूरा बात कितना दिनों से पानी आया हुआ है? ये पानी आया हुआ कम से कम 25 दिन हो गया। ये हर साल, हाँ हर साल आती है यहाँ बाढ़। और बाढ़ यहाँ का कोई समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। ये सदियों से समझिए कि सनातन सत्य बन गया है यहाँ का किसी इलाके का। देखिए बिल्कुल NH 28 से सामने आप जो देख रहे हैं, NH 28 से बगल में सेमरा स्टेशन है और उसके बाद स्टेशन के ठीक सामने का नज़ारा सड़क है, रेलवे स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में आवागमन का एकमात्र साधन ये नाव ही है। और वो भी नाव जो गांव के लोगों का नाम है। कोई सरकारी सुविधा नहीं है और आने जाने का सिर्फ एकमात्र साधन सिर्फ नाव ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। नेपाल के रास्ते बिहार में आने वाली नदियां जितनी खुशहाली लेकर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आ जाती हैं। बिहार में बाढ़ एक ऐसी दर्द भरी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कोई सुधार होता नहीं दिखा। जब भी मानसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात, फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है, लेकिन बिहार में बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद क्या होती है ये इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर हम नाव से पहुँचे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और उसके बीच में टापू में कुछ लोग हमें नजर आए हैं कि जो यहाँ पे ऊंचाई पे। आप लोग बाहर नहीं गए? नहीं। कितना दिन से पानी है इस पूरा में? पानी तो महीने से ज़्यादा हो गया। पानी निकल नहीं रहा है जी ना। तो पहले भी पानी आता था कि इस साल ज़्यादा है? इस साल ज़्यादा आया है, पहले भी आता था लेकिन कम आता था। यहाँ पे किस तरीके से जब यहाँ पहुँचे हैं तो चारों तरफ पानी के बीच में ये एक टोला यहाँ पे मिला है। लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पानी यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, डेली बढ़ते ही जा रहा है। इलाके में बाढ़ पहले भी आता था, लेकिन जो इस बार तबाही है वैसा पहले नहीं था। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे हैं,
ये क्या तबाही जो है इसी साल दिख रही है कि पहले भी दिखते थे? नहीं, पानी तो हर साल यहाँ पे आती है, लेकिन इस साल की जो पानी आई है 16 जून को जो प्रवेश की, हटने का नाम नहीं रही, इसलिए ज़्यादा तबाही इस साल है। पानी हट जाती है, बाढ़ का पानी आता है और चला जाता है, सारे लोगों का जिंदगी सामान्य हो जाता है, लेकिन इस बार पानी नहीं हटने से तबाही बहुत ज़्यादा है, भुखमरी की स्थिति हो गई है। दूर दूर तक बीच बीच में जहाँ पे ऊंचा स्थान है वहाँ पे ग्रामीण अभी हैं, और जहाँ पे जो डूबा हुआ है वहाँ के इलाके तो चले गए हैं रोड पे, लेकिन जो बीच का इलाका है आप देख रहे हैं कि यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पानी के बीच में यहाँ पे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो पानी कम होने का नाम नहीं रहा। अमूमन इस इलाके में पानी आता था और पानी फिर निकल जाता था, लेकिन अब जो है पानी अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बाढ़ की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। सिकरहना नदी का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया और बाढ़ की वजह से रेल पुल पर दरार आ गई, जिस वजह से गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड रूट पर ब्रेक लग गया है। कभी इस जगह से 50 जोड़ी ट्रेन गुजरती थी, लेकिन आज सन्नाटा है। इस वक्त हम सेमरा स्टेशन पर है। सेमरा स्टेशन गोरखपुर और मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच में पड़ता है, पूर्व मध्य रेलवे का एक हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे तो अमूमन आम दिनों में जहाँ पर 50 दर्जन जोड़ी ट्रेनें दिन रात गुजरती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा, और इसका कारण है इस इलाके में आई हुई बाढ़। सिकरहना नदी का पानी आप देखिए किनारे तक पहुँच चुका है और कई जगह पर यह रेलवे ट्रैक के ऊपर है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे परिचालन बिल्कुल बंद है। इस स्टेशन से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रेलवे पुल है, 248 बताया जा रहा है इसकी संख्या है, वो ध्वस्त हो चुका है बाढ़ के पानी में, और जिसके चलते यहाँ ट्रेनों का परिचालन बंद हो चुका है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इस लाइन से गुजरती हैं, लेकिन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि पानी की वजह से कई जगह रेलवे ट्रैक डूब चुके हैं, तो कई जगह वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जो पुलिया है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नतीजा ये है कि इस रेलखंड पे परिचालन बंद हो चुका है। सिर्फ सुगौली तक ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा पा रही हैं। और देखिए पूरी तरीके से स्टेशन परिसर जो है सन्नाटे में डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आने वाले यात्रियों की हो रही है, जो यहाँ पे ट्रेन पकड़ने आते हैं, लेकिन ट्रेन का परिचालन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाढ़ इस इलाके में आई बाढ़ की वजह से कई जगह रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिहार में पानी का प्रलय इस कदर टूटा है कि गांव से लेकर गलियों तक, सड़कों से लेकर हाईवे तक हाहाकार मचा हुआ है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में सैलाब से दो हाथ कर रहे हैं। अमिताभ ओझा, पूर्वी चंपारण, न्यूज़ 24। पूर्वी चंपारण ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और अररिया जैसे जिलों में भी हालात बहुत खराब हैं। नेपाल की नदियों से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी है। लोग किसी तरह से जान बचाकर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन कर चुके हैं। जो कहीं नहीं जा पाए वो नाव के भरोसे बहुत बड़ी तबाही से जंग लड़ रहे हैं। तबाही की बाढ़ में बह रहा है सुशासन। Baby, you give me ice and fire.
से प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ इस बार समय से पहले आया है, लेकिन जो तबाही देखने को मिल रही है वो पहले से ही देखने को मिल रही है। लोग घर परिवार जो घर में डूबे पानी में डूबे हुए हैं वो अब NH-57 पे ठिकाना ले रहे हैं। अररिया का हाल तो बहुत ही बदहाल है। जिले की 4 नदियां खतरे के निशान की बाउंड्री तोड़ते हुए गांव में दाखिल हो चुकी हैं। खेत, घर, सड़क और गलियां सब जल समाधि ले चुके हैं। लोग एक दूसरे की मदद के लिए पानी में उतर रहे हैं और डंडों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पूर्णिया में बैसा और रोटा इलाका में महानंदा नदी मुसीबत का पानी लेकर लोगों के घरों में घुस गई है। नदी में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से जबरदस्त कटान हुआ है, जिसमें लोगों के खेत तो बह ही गए, साथ ही घरों के नीचे से भी पानी जमीन लेकर चली गई। पहले बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब आशियाने के ढहने की दहशत इन लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे सूबों में भी बाढ़ कहर बनती है। अगर देश की बात करें तो भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका 5वां हिस्सा अपने देश में होता है। देश की कुल जमीन का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ की आशंका हमेशा बनी रहती है। मुजफ्फरपुर से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।